नमस्कार सबको। और आज मैं आपके सामने एक और मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ जो है IATF का गोल क्या है। सो व्हाट इज़ द गोल ऑफ IATF 16949। हम सब काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से IATF को यूज़ करते आ रहे हैं। जो जिनका एक्सपीरियंस 10 साल से या 15 साल से ज़्यादा है तो उनको काफ़ी हद तक डीप नॉलेज होती है, बट कई बार हम लोग ये चीज़ को मिस कर देते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि गोल क्या है। कहीं ना कहीं हर चीज़, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंसान अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गोल लेके चलता है। ऐसे ही IATF का गोल क्या होता है। सो IATF का गोल क्या है? द गोल इज टू डेवलप द QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना है, जो कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करेगा, डिफेक्ट प्रिवेंशन प्रोवाइड करेगा, रिडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड वेस्ट को प्रोवाइड करेगा। सो आप देखेंगे ये जो गोल है IATF का, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है या 2016 में स्टैंडर्ड के साथ नया दिया गया। ये जो गोल है QS 9000 जो कि TS से पहले स्टैंडर्ड था, तब से कंटिन्यूली चलते आ रहा है। सो गोल बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है। और एज अ ऑटोमोटिव एम्प्लॉय और प्रोफेशनल्स यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट दीज 3 गोल्स। क्या क्या गोल्स हैं? क्या गोल है? IATF का गोल है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम QMS बोलते हैं, उसको डेवलप करना, इम्प्रूव करना, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होता रहे, डिफेक्ट प्रिवेंशन होते रहे और वेरिएशन का रिडक्शन हो और वेस्ट का भी रिडक्शन हो। सो आप देखेंगे यहाँ पे वेरिएशन मतलब सिक्स सिग्मा को का लिंक कर दिया है IATF ने, और वेस्ट मतलब लीन का लिंक कर दिया है IATF ने। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, IATF की शुरुआत की, तो QS पे अभी हम नहीं जाएंगे। QS एक जो कि US ने बनाया था, US के AIAG स्टैंडर्ड्स के द्वारा लाया गया था। अब हम बात करते हैं TS की। सो जिनका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा है उनको पता होगा, पहले ऑटोमोटिव सेक्टर में TS की बात करते हैं, TS स्टैंडर्ड TS 16949। सो सेम TS को IATF में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड 1999 में रिलीज़ किया था ऑटोमोटिव टास्क फोर्स ने, सेकंड स्टैंडर्ड 2002 में रिलीज़ किया था और थर्ड स्टैंडर्ड 2009 में रिलीज़ किया। जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, जो कि 2016 एडिशन स्टैंडर्ड है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो फोर्थ एडिशन नहीं है। प्लीज़ ध्यान दीजिए, प्लीज़ आप ये बिल्कुल आपको ये कभी भी यूज़ नहीं करना है फोर्थ एडिशन। सो जो 2016 के एडिशन को रिलीज़ किया है वो फर्स्ट एडिशन है। क्यों फर्स्ट एडिशन है? क्योंकि IATF इससे पहले IATF नहीं था। इससे पहले क्या था? TS मीन्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से कम्प्लीटली इट इज चेंज टू IATF। कंप्लीट नया आया है, बिल्कुल नया न्यूली वर्जन आया है। इसीलिए IATF 16949 2016 एडिशन हमारा फर्स्ट एडिशन है, ना कि फोर्थ एडिशन। सो प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट एडिशन ही आपको यूज़ करना है। चलते आगे, स्कोप ऑफ IATF आप देख सकते हो यहाँ पे जो राइट टिक किया है। स्कोप में आपके गाड़ी आ जाएंगी, कार्स आएंगी, टैक्सी आएंगी, मोटरसाइकिल आ जाती हैं IATF के स्कोप में, बस भी आपके स्कोप में आती है, लाइट कमर्शियल व्हीकल भी स्कोप में आता है, ट्रक भी आपके स्कोप में आता है, लेकिन आपके ट्रैक्टर स्कोप में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर्स आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि ट्रैक्टर हुए या फिर आपके जैसे कि क्रेन्स हुई, वो भी आपके IATF के स्कोप में नहीं आती हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे इस स्लाइड में ये हमने ये बताने की कोशिश की है कि शेल रिक्वायरमेंट। सो IATF 16949 या ISO 9001 स्टैंडर्ड को जब आप पढ़ेंगे, उसमें जहाँ पे भी शेल रिक्वायरमेंट लिखी है, जहाँ पे भी जिस क्लॉज में भी शेल रिक्वायरमेंट लिखी है, इसका मतलब वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को IATF या ISO 9001 या कोई भी स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो सारी शेल रिक्वायरमेंट को मिनिमम फुलफिल करना है। मिनिमम शेल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना जरूरी है। सो यहाँ पे कंपेरिजन करके मैंने आपको दिखाया है कि ISO 9001 में क्लोज नंबर 4 में 13 शेल टाइम्स यूज किया गया है। ऐसे ही इसके अलावा IATF में 7 को यूज किया गया है। सो IATF आप देखोगे, IATF एडिशन रिक्वायरमेंट बता रहा है। मतलब IATF में क्लोज नंबर 2 में नॉर्मेटिव रेफरेंस में बताया गया है कि ISO 9001 IATF का रेफरेंस डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब IATF करने के लिए आपको ISO 9001 को करना ही करना है, फुलफिल रिक्वायरमेंट को। ISO 9001 के अलावा कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट प्लस रिक्वायरमेंट IATF में दी गई हैं। सो अगर कंपेयर करें ISO 9001 में 132 टाइम्स टोटल शेल
वर्ड का यूज़ किया गया है, लेकिन IATF में इसको 281 टाइम्स यूज़ किया गया है। तो आप कंपेयर कर सकते हो, ये ट्वाइस, मोर देन ट्वाइस है, डबल से ज़्यादा IATF में रिक्वायरमेंट को दिया गया है, मेंशन किया गया है। इसका मतलब IATF में रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, ज़्यादा स्पेसिफिकली गिवन है, बिकॉज IATF स्टैंडर्ड ऑटोमोटिव प्रोडक्ट पे जाता है और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट किसी इंसान की लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं। तो इसीलिए IATF ज़्यादा क्लियरली अपने स्कोप को, अपने रिक्वायरमेंट्स को बताता है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स की, सो ये डाटा हमने IATF की वेबसाइट से लिया गया है। आप भी IATF की वेबसाइट पे जा सकते हैं। IATF की वेबसाइट है iatfglobaloversight.org और यहाँ पे हर महीने सर्टिफिकेट्स अपडेट होते हैं। इस डाटा से आप देख सकते हो चाइना में सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट हैं, जो कि 52,315 है। इसके बाद सेकंड नंबर इंडिया का आता है। इंडिया में 7,124 कंपनीज IATF सर्टिफाइड हैं। सो स्कोप धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, अच्छा खासा इम्प्रूव हो रहा है। सो आप लेटेस्ट डाटा के लिए प्लीज़ IATF की वेबसाइट पे जाएं। सो इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इन IATF में। सो यहाँ पे इसके साथ ही मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। सो थैंक यू ऑल। इसके अलावा कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं आपका आंसर रिप्लाई फटाफट दूंगा। थैंक यू ऑल। ध्यान रखिए अपना सब।